Welcome back students, a brand new tutorial of computer fundamental, and today we discuss the generations of computer. A generation refers to the state of improvement in development of system. Computer are built of electromechanical before generation. Generations in computer talk the step of technology. It provide a framework for growth of computer industry. During description of various computer generation, you will come across several new technologies of computer that you may not able to understand properly. Here we divide the generations of computer into 5 parts. The first generation is between 1942 to 1955. Second generation 1955 to 1964. Third generation 1964 to 1975. Fourth generation 1975 to 1989, and the fifth generation 1989 to present state. बेसिकली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम ये बोल सकते हैं कि देखिए पहले क्या था। 40 से पहले हम कंप्यूटर को एक तरह से मैकेनिकल डिवाइस मानते थे। मैकेनिकल डिवाइस मीन एक मशीन थी। मशीन आज के कंप्यूटर की तरह काम नहीं करती है। मशीन बहुत बड़ी साइज में बहुत बड़ी होती हैं, कॉस्टली बहुत होती हैं, और उनका रख रखाव, उनके मेंटेनेंस सब अलग तरीके से होता था। लेकिन 40s के बाद एक तरह से एक नई जनरेशन आ गई हमारे पास कंप्यूटर, जिसमें कि वो हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनना शुरू हुए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साइज छोटा होता है और वो अलग तरह से काम करते हैं। तो हम इन ट्यूटोरियल में इन सारी जनरेशन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। हर जनरेशन में हम पढ़ेंगे एक नया डिवाइस आया, उस डिवाइस को ही हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप आगे हर जनरेशन में लेके जाएंगे कि उस जनरेशन में उस डिवाइस को किस डिवाइस ने रिप्लेस किया। तो हेयर वी हैव द फर्स्ट जनरेशन, with the first generation 1942 to 1955. Some of the earlier age computers like ENIAC, EDVAC, EDSAC, UIN, UNIVAC-1 and IBM 701. These machines and all other machines of that times used thousands of vacuum tubes. These machines and other of their time were made possible by the invention of vacuum tubes, which was a glass device that could apply the electronic signal. बेसिकली फर्स्ट जनरेशन में जो कुछ नाम दिए हमारे पास ENIAC, IBM 701, ये वो कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन में बनाए गए थे। इन जनरेशन्स में जो मेन डिवाइस हमने यूज़ किया था वो डिवाइस था वैक्यूम ट्यूब्स। बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स कुछ नहीं, एक तरह से ट्यूब की तरह ही होती थी, जिसके मेन काम क्या था, सिग्नल्स को पास करना होता था। तो ये डिवाइस जो था इस जनरेशन में आया था, और बेसिकली मान सकते हैं कि आज के डिजिटल टाइम पे जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ें जो थी इस जनरेशन से हमारे पास जो थी शुरू हो गई थी। लाइक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी आर पॉसिबल टू एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर वर फास्टेस्ट कैलकुलेशन डिवाइस ऑफ देयर टाइम। दे कुड परफॉर्म कंप्यूटेशन इन मिली सेकेंड्स। बेसिकली मैंने जैसे कहा वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी ही आगे हमारे पास जो आज के हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं उनको जो है बनाने में हेल्प की थी। ये जो थे उस टाइम के सबसे फास्टेस्ट डिवाइस जो थे माने जाते थे। और जैसे कि हम आज पढ़ते हैं कि कंप्यूटर की जो स्पीड है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड से एग्जीक्यूट करती हैं, तो उस टाइम जो मशीन्स थी मिली सेकेंड्स में काम करती थी। नाउ वी हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट इज size is too bulky and unreliable, air conditioning required, non-portable, thousands of vacuum tubes that were used emitting large amount of heat and burnt out frequently। देखो सबसे मेन चीज़ क्या थी, साइज। बेसिकली स्टार्टिंग थी कंप्यूटर की तो इनके साइज बहुत बड़े थे। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब हीटअप बहुत जल्दी होती थी। हीटअप होने की वजह से दो चीज़ें थी, एक तो उनको कूलिंग के लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए था, और दूसरा जैसे वो हीट होती थी तो उसके बाद उनको ख़राब होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता था, तो उनके मेंटेनेंस खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता था। हेयर वी हैव ए सेकेंड जनरेशन। द सेकेंड जनरेशन इज बेसिकली सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, एक नया डिवाइस हमारे पास आया जिसे हमने कहा ट्रांजिस्टर्स, जिसे कि 1947 में वेल लेबॉर्ट्री में बनाया गया था। तो बेसिकली सेकेंड जनरेशन में द वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया किसने, ट्रांजिस्टर्स ने। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स। तो हेयर वी हैव सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ second generation of computer. The first one is advantages.
They consume almost one tenth the power consumed by tube. They were much smaller than tube. They were less expensive to produce. They much they consume less heat than वैक्यूम ट्यूब्स. बेसिकली हुआ क्या, ये जो थे हमारे पास सबसे मेन चीज़ जो थी हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, जो कि क्या हुआ, जो हमारे पास एक नया डिवाइस है ट्रांजिस्टर्स, वो क्या करता था वैक्यूम ट्यूब से बहुत कम हीट जो था जनरेट करता था. तो उससे सस्ते भी थे, कॉस्टली नहीं थे इतने ज़्यादा, और साइज में भी क्या थे उससे स्मॉल थे. नाउ वी हैव सम डिसएडवांटेज. एयर कंडीशन रिक्वायर्ड, फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, कमर्शियल प्रोडक्शन वर डिफ़िकल्ट टू एंड कॉस्टली. बेसिकली ठीक है, कुछ चीज़ें तो उसने दूर की, लेकिन फिर भी जो हीटअप का इशू था वो भी अभी तक था. हीटअप का इशू था, चीज़ ख़राब होती थी, तो सेम चीज़ आती है हमारे पास, तो इसकी मेंटेनेंस चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते थे. बेसिकली हुआ क्या था, 1947 वेल लैब में जॉन विल्सन एंड वॉल्टर ने एक डिवाइस इन्वेंट किया था जिसे हमने ट्रांजिस्टर माना. ट्रांजिस्टर ही जो थे बेसिकली सेकेंड जनरेशन का मेन हार्डवेयर था. इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर in 1958, Jack and Robert invented the first integrated circuit. Integrated circuit, sometimes called a chip or microchip, are the circuit consisting of several electronic components like transistors, resistors, capacitors, grow on a single chip of silicon wired interconnect between components. बेसिकली हुआ क्या था, 1958 में एक नया डिवाइस है हमारे सामने जिसे हमने क्या माना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेसिकली क्या था, एक तरह से कम्बिनेशन था हमारे पास किस चीज़ का, ट्रांजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, जो एक चिप के ऊपर लगे होते थे, और वही हमारे पास जो था सारा काम प्रोसेसिंग और इसका काम करते थे. तो हेयर वी हैव सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस जनरेशन. लाइक एडवांटेज इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर प्रीवियस जनरेशन, मोर रिलायबल, less heat consumption, maintenance cost was low because hardware failure is rare, used in commercial applications. Here we have some disadvantages like air condition was required in many cases, highly sophisticated technology required for manufacturing the IC chip. सेम चीज़ है बेसिकली, साइज़ कम हो गया, हीट इशू थोड़ा कम हो गया, लेकिन जो मेन चीज़ थी इस चीज़ को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी. हेयर वी हैव ए फोर्थ जनरेशन. फोर्थ जनरेशन पढ़ने से पहले मैं सिंपल से एक चीज़ बता सकता हूँ कि जो आज हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं दैट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर started with the invention of microprocessor. The microprocessor consists of thousands of IC chips. The LSI circuits and VLSI circuits were designed. It greatly reduced the size of computer. The fourth generation used the VLSI chip for both CPU and memory. Cache memory also provided on CPU chip. Here we have some advantage and disadvantage. Basically, advantage and disadvantage are same as the third generation of computer, like smaller in size, more reliable, heat generation is low, less powerful air conditioning, fast calculation, inexpensive amongst all the generation. And here we have some disadvantage. The same, the technology required for manufacturing a IC chip is very sophisticated. बेसिकली थर्ड जनरेशन में जो डिवाइस आया हमारे पास जिसे हमने माना माइक्रो प्रोसेसर. तो जितने भी आज हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं या लैपटॉप्स यूज़ करते हैं या कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें हमने प्रोसेसर का नाम तो सुना ही होगा. तो नाउ वी हैव ए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. एंड द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, scientists are working hard on fifth generation of computer with quite a few breakthrough. It is based on the technique of artificial intelligence. Computer can understand spoken words, human reasoning. IBM Watson, a computer is an example that outsmart Harvard University students. During the fifth generation, there was a growth of computer network, communication technologies become faster day by day, and more computers were networked together. VLSI technology come ULSI technology in fifth generation, resulting produce of microprocessor chip having 10 million electronic components. In fact, the speed of microprocessors and the size of main memory hard is double almost every 18 months.
बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, तो ये जनरेशन जो थी हमारी, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, इस जनरेशन में हम चल रहे हैं, सबसे पावरफुल जनरेशन या सबसे एडवांस जनरेशन मानी जाती है कंप्यूटर में। इस जनरेशन में जो मेन चीज़ थी हमारे पास, क्लाउड कंप्यूटिंग आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया हमारे पास, नॉलेज बेस सिस्टम आए हमारे पास, डेटा बेस प्रोसेसिंग सिस्टम आए हमारे पास, जिनकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो थे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए। यानी कि हम बोल सकते हैं आज के टाइम पे जिस जनरेशन में हम काम कर रहे हैं, जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, हर 2-3 महीने के बाद, हर 5-6 महीने के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो यही थे हमारे पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने पढ़ा कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है कंप्यूटर ने डेवलपमेंट की, कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई, कैसे हर जनरेशन में एक नया हार्डवेयर आया। सेम है इसमें आगे एक फ़ाइल और मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जैसे जैसे हर जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुआ, रैम की जगह क्या यूज़ हुआ, हार्ड डिस्क की जगह क्या यूज़ हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ किया हमने, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। तो ये सारी चीज़ें जो थी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर टुडे।